हेलो स्टूडेंट, आज हमें पढ़ना है क्लास 9th की फर्स्ट पोयम द रोड नॉट टेकन, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रोस्ट जी ने। रॉबर्ट फ्रोस्ट एक अमेरिकन पोएट थे जिन्होंने अपनी फ्रेंड, उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था एडवर्ड थॉमस, उनके लिए ये पोयम उन्होंने लिखी थी। बहुत ही अच्छी पोयम है और स्टूडेंट लाइफ के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइफ लेसन देने वाली पोयम है। इस पोयम को पढ़ कर के हम जानेंगे कि हमें कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है और कौन सा रास्ता हमें चुनना है। चलो तो पढ़ते हैं पोयम। टू रोड डाइवर्ज इन ये येलो वुड। डाइवर्ज मीन्स होता है बट जाना, सेपरेट हो जाना। इन ए येलो वुड, येलो वुड का मतलब है यहाँ पर, येलो वुड मतलब, येलो मतलब होता है पीला और वुड मतलब होती है लकड़ी। तो यहाँ पीली लकड़ी से मतलब नहीं है। ये रॉबर्ट फ्रोस्ट जी ने जब पोयम लिखी तो वो ऑटम सीज़न की बात कर रहे हैं। ऑटम सीज़न जब क्या होता है, ग्रीन लीव्स, पेड़ों की हरी पत्तियाँ पीला होकर के टूट कर नीचे गिरने लगती हैं। जो पतझड़ का मौसम होता है उसको कहते हैं ऑटम सीज़न। तो ऑटम सीज़न की बात कर रहे हैं। वहाँ पर पीली पत्तियाँ पेड़ों से गिर कर के रास्तों में बिछी हुई हैं। तो टू रोड्स डाइवर्ज इन ये येलो वुड, उस जंगल में दो रास्ताएं हैं जो दो भागों में बट गई हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और जो रॉबर्ट फ्रोस्ट जी हैं वो सॉरी फील कर रहे हैं, उन्हें दुख हो रहा है, कह रहे हैं आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। ट्रेवल मतलब यात्रा करना, बोथ मतलब दोनों। तो कह रहे हैं कि आई एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मुझे बहुत पछतावा है कि मैं दोनों रास्ते पर नहीं जा सकता। एंड वी वन ट्रेवल, कह रहे हैं मैं एक ट्रेवलर हूँ। वी वन ट्रेवलर, ट्रेवलर मतलब यात्री। मैं एक यात्री हूँ, मैं दो रास्ते पे कैसे जा सकता हूँ। एक व्यक्ति है और रास्ते दो हैं, तो वो एक समय पर एक ही रास्ते पर जा सकता है। तो कह रहे हैं कि बी वन, मैं एक हूँ, और वी वन ट्रेवलर, मैं एक यात्री हूँ, मैं दोनों रास्ते पर नहीं जा सकता, इसका मुझे बहुत ही दुख है। लॉन्ग आई स्टूड, वो बहुत देर तक खड़े होकर के दोनों रास्ताओं के बीच पर खड़े हुए हैं। लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक खड़े रहते हैं। एंड लुक डाउन, और देखते हैं। वन एज फॉर एज आई कुड, एक रास्ते को देखते हैं जहाँ तक वो देख सकते थे। एज फॉर एज, जितनी दूरी तक देख सकते थे वहाँ तक उन्होंने देखा। टू वेयर इट बैंड, वो कह रहे हैं मैंने वहाँ तक देखा जहाँ तक बेंट मतलब मोड़, रास्ताओं में जो मोड़ होते हैं उनको क्या कहते हैं, बेंट। इन द अंडर ग्रोथ, बोल रहे हैं मैंने वहाँ तक देखा जहाँ पर वह रास्ता मुड़ नहीं जाता, जहाँ वो रास्ता मुड़ गया है, जहाँ पर अंडर ग्रोथ मतलब झाड़ियाँ हैं, घास फूस झाड़ियाँ जो लगी हुई हैं जिनके आगे फिर नहीं देख सकते थे, वहाँ तक उन्होंने देखा। देन टुक द अदर जस्ट एज फियर, देन फिर, टुक मतलब लेना, द अदर फिर दूसरा, उन्होंने इसके बाद जब उस रास्ते पर आगे दिखना बंद हो गया मोड़ के बाद, फिर उन्होंने दूसरा रास्ता लिया। जस्ट एज फियर, वो भी उन्हें ठीक लग रहा था। फेयर मतलब ठीक ठाक था, अच्छा था, सही था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और
दावा कर रहे हैं कि शायद उससे बेहतर है ये। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि। इट वाज ग्रॉसी, ग्रॉसी मतलब ग्रास, ग्रास मतलब घास, और ग्रॉसी मतलब जहाँ पर बहुत सारी घास उगी हुई है, ग्रॉसी। एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर मतलब होता है जिसका यूज़ ज़्यादा ना किया गया हो, जिसका उपयोग ज़्यादा ना हुआ हो। तो कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट जी कि बिकॉज इट वाज ग्रॉसी एंड वांटेड वियर, ये रास्ता उन्हें पहले वाले रास्ते से बेटर लग रहा है क्योंकि इट वाज ग्रॉसी, ये एकदम इस रास्ते पर घास उगी हुई है, एंड वांटेड बियर, और इसका उपयोग ज़्यादा नहीं किया गया है। घास से पता चल जाता है ना, कि इस पे ज़्यादा चला गया है तो कुचल जाती है, ज़्यादा लोग चलते हैं तो घास कुचल जाती है, उससे हमें पता चल जाता है कि इस पे ज़्यादा लोग चल गए हैं या नहीं चला गया है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम, हालांकि उसकी बात, उसकी मतलब पहले वाले रास्ते की, दैट उस रास्ते की बात कर रहे हैं कि दो एज फॉर, हालांकि उस रास्ते पर द पासिंग देयर हैड बॉन्ड देम रियली अबाउट द सेम, उस रास्ते पर भी सेम ज़्यादा लोग नहीं चले हैं, सेम ही लग रहा है उन्हें, दोनों रास्ते सेम सेम लग रहे हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, कह रहे हैं कि सुबह दोनों रास्ते इक्वल थे, बराबर थे, दोनों रास्ताओं में ज़्यादा चला नहीं गया था। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रूडन ब्लैक, ट्रूडन मतलब होता है कुचलना, ट्रूडन मीन्स कुचलना, ब्लैक मीन्स काला, स्टेप मतलब कदम, लीव्स मतलब पत्तियाँ। इन लीव्स, लीव्स में नो स्टेप हैड ट्रूडन ब्लैक, जो नीचे रास्ताओं में लीव्स पत्तियाँ बिछी हुई थीं उन पर कोई पैरों के चलने के निशान से पत्तियाँ काली नहीं पड़ी थीं। इसका मतलब क्या है? ट्रोडन मीन्स कुचलना, रास्ताओं में जो पत्तियाँ बिछी हुई थीं उन पे चलने के निशान से कोई भी पत्ती कुचली नहीं थी। कुचलने से जब क्या होता है, पत्तियों पे पैर रखे जाते हैं, वो कुचल जाती हैं तो उनका कलर ब्लैक हो जाता है। तो इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रूडन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कह रहे हैं कि आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं पहला रास्ता किसी और दिन के लिए रख लेता हूँ। उनका कहना है कि ये जो रास्ता है उस पर वो पहले वाले रास्ते पर फिर किसी दिन चले जाएंगे। एट नोइंग हाउ वे लीड ऑन टू वे, एट का प्रयोग कभी कभी बट के सेंस पे किया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि एट नोइंग, परंतु वो जानते हैं, हाउ वे लीड ऑन टू वे, एक बार इस रास्ते पर आगे बढ़ने के बाद, आई डाउटेड, मुझे संदेह है, डाउट मतलब शक करना या संदेह करना, तो आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, उनको संदेह है कि एक बार इस रास्ते में आगे जाने के बाद क्या वो पीछे आ पाएंगे। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साय, साय मतलब होता है आह भरना या चैन की सांस लेना, लंबी सांस लेते हुए रिलीव महसूस करना। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ये साय, मैं ये बता रहा हूँ, दिस विथ ये साय, लंबी चैन की सांस लेते हुए, समवेयर एज इज
एंड एजेस हैंस, इस तरह बताऊंगा युगों युगों के बाद। टू रोड डाइवर्ज इन ए वुड, वुड मतलब यहाँ लकड़ी से नहीं है, वुड मतलब क्या है, जंगल। टू रोड डाइवर्ज इन ए वुड, मैं बताऊंगा युगों युगों के बाद कि दो रास्ते जंगल में डाइवर्ज हो गए थे, सेपरेट हो गए थे, बट गए थे। एंड आई, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग गए थे। लेस ट्रेवल्ड, जिन पर कम चला गया था। लेस मतलब कम, ट्रेवल्ड मतलब जिसको कम यूज़ किया गया हो। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, फर्क। और कह रहे हैं कि ये उसी का परिणाम है जो मुझ में फ़र्क दिख रहा है, डिफरेंस, अंतर। रॉबर्ट फ्रोस्ट जी कह रहे हैं कि मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग गए थे, मैंने वो रास्ता नहीं चुना जिस पर भीड़ जा रही थी, इसलिए मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये थी हमारी छोटी सी पोयम। आई होप आपको समझ में आई होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।